हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। यह अध्याय हमें गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के काल के बारे में बताता है। यह दिखाता है कि कैसे राजाओं ने अपनी प्रशस्तियों, राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख को प्रशस्तियां कहते हैं, उनके माध्यम से अपनी शक्ति और उपलब्धियों को दर्शाया। इसमें विशेष रूप से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख है। इसके अलावा यह अध्याय पल्लवों और चालुक्यों जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में भी जानकारी देता है। यह बताता है कि कैसे ये साम्राज्य बने, उन्होंने खुद को कैसे संगठित किया और कैसे उन्होंने अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाए। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है गुप्त साम्राज्य और प्रशस्तियाँ। गुप्त साम्राज्य का उदय लगभग 1700 साल पहले हुआ था। समुद्रगुप्त इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनकी उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। यह एक शिलालेख है जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा में लिखे गए। यह राजा के गुणों और विजयों का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां प्रशस्ति में उनकी उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराने और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराकर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति देने का उल्लेख है। दूसरा पॉइंट है हर्षवर्धन और वेनसांग। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया। उन्होंने अपने भाई और जीजा की मृत्यु के बाद कन्नौज और थानेसर के राजाओं को एक किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत में लिखी है। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया और उनके शासन के बारे में बहुत कुछ लिखा। तीसरा पॉइंट है पल्लव और चालुक्य। ये दक्षिण भारत के 2 प्रमुख शक्तिशाली राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था। इन दोनों राजाओं के बीच अक्सर सीमा को लेकर युद्ध होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में ऐहोल प्रशस्ति में बताया गया है, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। चौथा पॉइंट है साम्राज्य का प्रशासन। भूमि राजस्व। यह राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। सैन्य संगठन। राजाओं ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। सामंत। कुछ बड़े भूस्वामी या सैन्य नेताओं को सामंत कहा जाता था। जब राजा कमजोर होते थे तो ये सामंत शक्तिशाली हो जाते थे। प्रशासनिक पद। कई पद वंशानुगत हो गए, जैसे महादंड नायक। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म।